हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम संगीत पारिजात के अगले अध्याय जो कि 5वां अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जल्दी से संगीत पारिजात को स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो संगीत पारिजात संगीत का एक ग्रंथ है जिसके रचयिता पंडित अहोबल जी हैं और इन्होंने यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा था। इसका अनुवाद बाद में आगे चलकर फारसी भाषा में किया गया जिसको पंडित दीनानाथ जी ने किया था। इस ग्रंथ के अंदर कुल 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों को 500 श्लोकों के आधार पर लिखा गया है, यानी कि इन 8 अध्यायों में कुल 500 श्लोक लिखे गए हैं। तो इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय है वह है स्वर अध्याय, जिसमें पंडित जी ने नाद के विषय में बताया है कि ध्वनि या नाद हवा और आग के मेल से उत्पन्न होती है। इन्होंने स्वरों को सांप के समान बताया है और श्रुति को कुंडली के समान बताया है। तो जिस तरह से जब सांप खुला हुआ होता है तो इधर उधर भागता है, इसी तरह से स्वर जब खुले हुए होते हैं तो वो फैले हुए होते हैं, इधर उधर होते हैं। लेकिन जब सांप अपनी कुंडली मारकर बैठता है तो जिस तरह से सांप कुंडली में बंध जाता है उसी तरह से स्वर श्रुति में बंध जाते हैं। पंडित अहोबल जी ने श्रुतियों की कुल संख्या 22 बताई है और इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। पंडित अहोबल जी ने स्वर अध्याय के अंदर 7 स्वरों को 3 अलग अलग वर्णों में बांटा है। सा मा पा को ब्राह्मण, रे धा को क्षत्रिय और गा नी को वैश्य बताया गया है। दूसरा अध्याय है इसमें ग्राम अध्याय। जो ग्राम हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था वही इसके अंदर बताया है। पंडित अहोबल जी ने 3 ग्राम के विषय में बताया है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। लेकिन गंधार ग्राम विलुप्त होने के कारण, लुप्त हो जाने के कारण केवल षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में ही पंडित जी ने व्याख्या की है। इसमें उन्होंने मुख्यतः षडज ग्राम के बारे में ही व्याख्या की है। तो षडज ग्राम में जो पा है, पा स्वर 17वीं श्रुति पर आता है और मध्यम ग्राम में अगर श्रुति एक कम कर दी जाए तो वह मध्यम ग्राम बन जाएगा। पा स्वर 17वीं श्रुति से हटाकर 16वीं पे अगर ला दिया जाए तो वह मध्यम ग्राम बन जाएगा। इसके बाद तीसरा अध्याय है इस ग्रंथ के अंदर मूर्छना। तो मूर्छना का अर्थ होता है खो जाना, आकर्षित होना या मंत्र मुग्ध हो जाना। तो जब हम किसी गाने को सुनते हैं या जब हम संगीत सुनते हैं और वह अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसमें खो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो इस अवस्था को संगीत की भाषा में मूर्छना कहते हैं। तो पंडित जी ने कहा है कि हर ग्राम के आरोह और अवरोह से मूर्छना उत्पन्न होती है और हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। हर ग्राम में 7 स्वर होते हैं तो हर स्वर की अपनी मूर्छना होती है। चौथा अध्याय है स्वर विस्तार अध्याय। तो स्वर विस्तार अध्याय में पंडित जी ने 7 स्वरों को 2 भेदों में बांटा है। पहला है शुद्ध स्वर और दूसरा है विकृत स्वर, जिसमें विकृत स्वर के आगे 2 भेद हो जाते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो ये भी आपको पता है कि शुद्ध स्वर 7 होते हैं, कोमल स्वर 4 होते हैं और 1 तीव्र स्वर माना गया है। कोमल स्वर की पहचान स्वरों के नीचे रेखा खींची जाती है और तीव्र स्वर की पहचान स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। पंडित अहोबल जी ने कहा है कि 7 स्वरों से हम 4220 स्वर समूह बना सकते हैं, अलग अलग क्रिएशंस कर सकते हैं स्वरों की। तो आइए अब इसके आगे 5वें अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। 5वां अध्याय है वर्ण अध्याय। तो वर्ण हमने आपको फर्स्ट टर्म में इसका चैप्टर पढ़ाया था, ये टॉपिक हमने आपको बताया था। गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, यानी कि हम जब गाते हैं, किसी गाने को गाते हैं तो हम स्वरों को किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग की क्रिया वर्ण कहलाती है। तो इसलिए पंडित अहोबल जी ने वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी है कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण, जब हम एक ही स्वर को बार बार गाते हैं, एक ही बार में, जब हम कोई दूसरा स्वर यूज ना करें, एक ही स्वर को एक से अधिक बार गाएं तो वह स्थायी वर्ण कहलाता है, जैसे सा सा सा। आरोही वर्ण, जब हम स्वरों को चढ़ते हुए क्रम में गाते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये स्वर चढ़ रहे हैं, इनकी आवाज चढ़ रही है। तो जब स्वरों को चढ़ते हुए क्रम में गाया जाता है तो वह आरोही वर्ण कहलाता है। इसका ठीक उल्टा अवरोही वर्ण, जब स्वरों को उतरते हुए क्रमों में गाया जाता है तो वह अवरोही वर्ण कहलाता है। सा नी धा पा मा ग रे सा। और जब हम इन तीनों वर्णों को मिलाकर गाते हैं तो वह संचारी वर्ण कहलाता है। वर्णों का मिश्रित रूप संचारी वर्ण कहलाता है। जैसे
सा सा गा गा मा पा पा धा नी सा नी धा पा धा गा मा गा रे सा। तो इसमें कहीं कहीं एक ही स्वर को बार बार गाया जा रहा है, कहीं पर स्वर चढ़ रहे हैं, कहीं स्वर उतर रहे हैं। तो जब तीनों वर्णों को हम मिलाकर यानी कि मिश्रित रूप करके गाते हैं तो वह वर्ण संचारी वर्ण कहलाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अभी इसमें 3 अध्याय और बचे हुए हैं। वर्ण अध्याय के बाद में 3 अध्यायों के बाद में आपका संगीत पारिजात का जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो फिलहाल आप इन 5 अध्यायों के बारे में यहाँ पे याद कीजिए। इसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि संगीत पारिजात में 5वां अध्याय कौन सा है या 5वें अध्याय का नाम बताइए, तो आप उसमें वर्ण अध्याय लिख कर आएंगे। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।